2 दिन पहले शाम को लगभग 28 तारीख को शाम को 9:30 के आसपास में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 1 ग्राम बाकरी के अंदर जो वन चौकी है वहाँ पे कुल मिला के 18 हथियार थे, जो कंप्रेशन की 12 बोर की बंदूकें थी, उसमें से 17 बंदूकें और साथ में लगभग 652 नग कारतूस और 82 खाली खोखे जो है वो कुछ बदमाश अज्ञात बदमाश ढूंढ के लेके गए थे। उसमें तत्काल जो है वो 29 तारीख को मामला कायम कर लिया गया डकैती का, और साथ ही साथ में कुछ टीमें जो है वो तैयार की गई। इसमें फॉरेस्ट के लिए कुछ लड़कों को जो है वो और साथ में पुलिस की टीमों को एक्टिवेट किया गया, जो संयुक्त टीमें बनाकर फील्ड में भेजा गया। फॉरेस्ट डीएफओ साहब की तरफ से भी जिन जिन लोगों की लापरवाही थी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और साथ ही साथ में एक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। अंदर जाके अतिक्रमणकारियों के साथ में बात करना और लोगों के साथ में जो है वो प्रयास कर रहे थे हम लोग कि इसमें कहाँ पर वो बंदूकें रखी हुई है या उसको बरामद करना है। उसके लिए हमारी टीमें जो है वो प्रयासरत थी। हमें जानकारी मिली कि आज सुबह एक जानकारी मिली कि बाकड़ी के वन जंगल में जहाँ पे अतिक्रमणकारी है वहीं पे एक खेत में जो है वो बंदूकें अलग से एक तालाब के पास में गड्ढे में छुपा के रखी गई है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी टीमें जो है वहाँ पर पहुँची और तत्काल उनको जो वो सारी की सारी बंदूकें और कारतूस वगैरह जो छुपाए हुए थे वहाँ पर उनको बरामद कर लिया गया। बरामद करके अभी जब्ती कर ली गई है, और नाम भी हमारे कुछ चिन्हित हो गए हैं। उनके बयान भी लेंगे, उनकी चीज़ समझेंगे, तभी उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं एक मूर्त स्वरूप में कह पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या ये नक्सलवाद की तरफ है नहीं है, क्या नहीं है कि नहीं है, ये सब हम बता पाएंगे। सर जंगल में जितने लोग हैं सर, लगातार ये लोग आतंकवादी जंगल में वो पेड़ काट रहे हैं, उनसे अपनी बातचीत भी चल रही है, तो कब तक इसका मतलब पूरा पटाक्षेप होगा? जल्द ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का अभी पिछले कुछ 2-3 दिन में जो घटनाक्रम हुए हैं, और ख़ास करके कल की लूट की घटना के बाद में जो हम लोगों के विशेष प्रयास हुए हैं, उसमें जैसे आज तो आपने पहला उसका रिजल्ट देख लिया कि हम लोगों ने जो असला था वो सारा बरामद कर लिया है। अभी हम लोग जल्द ही अगली बार वापस मिलेंगे। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि उसमें कुछ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को आए, और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि हो सकता है कि कल या परसों तक ही हम लोग आपको और भी अतिक्रमणकारियों के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते सर हैं। कितनी संख्या अतिक्रमणकारियों की पता ये साई खेड़ा बीट के अंदर जो अतिक्रमणकारी थे उसके अंदर अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो लगभग 300 के आसपास अतिक्रमणकारी अंदर है, और बाकी जो घाघरला का अतिक्रमण जो चल रहा था उसके अंदर अभी 100 से 125 लोगों का अतिक्रमणकारी अंदर है, और उसमें हमारी दोनों तरफ टीमें जो गई हुई है, और काफ़ी अच्छा प्रयास चल रहा है, और जल्द ही जल्द हम लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सर ये देखा जा रहा है कि जब से ये बंदूक लूट का कांड हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी हैं जो अतिक्रमण के विरोधी हैं उनमें भी दहशत है, आसपास के रहने वाले लोगों में भी दहशत है। तो क्या पुलिस प्रशासन और वन विभाग मिलके ऐसे कुछ प्रयास करेंगे जिससे इन लोगों में शांति और अमन कायम रहे? सर लोगों का उनका आरोप है कि वन विभाग की तरफ से ज़्यादा लापरवाही होती है जिसके कारण जंगल कटते हैं, और इन अतिक्रमणकारियों को पूरा पॉलिटिकल वो संरक्षण मिलता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको मतलब बहुत ही हम लोग काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, और काफ़ी स्पष्ट भी है कि अतिक्रमणकारियों का इस तरीके से ये अतिक्रमण करना और उसको लगातार हमारे आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में हम लोगों ने प्रयास भी काफ़ी किए हैं, और उसी का नतीजा है। क्योंकि कोई भी एक प्रयास जो होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले घाघरला का, पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने वो काम किया था। घाघरला पिछले 6 से 7 साल से लगातार अतिक्रमण के चपेट में था, मगर जब वो घटनाक्रम हुआ नवंबर का और उसके अंदर कुछ लोग घायल हुए, उसके बाद भी वो एक दिन में अतिक्रमण खाली नहीं हो पाया। कोई भी चीज़ एक के अंदर खाली नहीं हो पाती है। उसमें हम लोगों को लगभग 24 दिसंबर को हम लोगों ने वो खाली करवाया था। 1.5 महीने का टाइम लगा था, जिसमें हमें लगातार बात करनी होती है। कुछ अतिक्रमणकारी हम हर चीज़ को एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि साई खेड़ा की बीट के अंदर एक छोटा फ्रैक्शन है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। हम लोग सभी को एक तरीके से ब्रांडेड नहीं कर सकते कि ये नक्सलवाद है, ये फलानावाद, इस तरीके से नहीं कह सकते। 22 तारीख को रात में एक लूट की घटना 1 ग्राम चौकी बाबरी में हुई थी, जिसके अंदर 17 बंदूकें और साथ में 252 पिस्टल कारतूस गए थे। उसको आज सुबह 6 बजे के आसपास में फॉरेस्ट के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए बरामद कर लिया गया है, और सारी की सारी बंदूकें और जितने भी कारतूस गए थे 100% बरामदगी हो चुकी है।
और अभी हमारे पास में कुछ नाम भी आए हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत है गिरफ्तारी करने के। कितने लोग नाम अपन आइडेंटिफाई किए थे? कुल मिला के 8 लोगों को हम लोगों ने नामजद आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके लिए हमारे टीम में प्रयासरत है। जैसे कि मैंने कहा कि डीएफओ साहब की तरफ से तत्काल उसके अंदर एक्शन लेते हुए जिन जिन लोगों की लापरवाही थी, जो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे मौके पे, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जांच भी चल रही है और साथ ही साथ में उनके द्वारा एक प्रतिवेदन भी भेजा गया है, जो भी आपको अलग से वापस डीएफओ साहब बता भी देंगे सीसीएफ साहब को, जिनको जो रेंजर अधिकारी होता है, तो उनको भी सस्पेंशन का ऑर्डर आज उनका आ गया है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सर जिन्होंने बंदूक लूटी क्या सब अतिक्रमणकारी है पूरे? बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो अतिक्रमणकारियों का पूरा एक ये है वहाँ के अंदर। उनमें से कुछ लोगों को अभी एक फैक्शन हुआ है, उस फैक्शन में जो 15 से 20 लोग हैं, उन के द्वारा ये घटना कारित की गई है और उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करते सर ये नक्सलवाद की आहट तो नहीं है? जैसे लूटना ऐसा पहली बार हो रहा है जंगलों पे कब्जा किया जा रहा है कि हथियारों को डायरेक्ट लूट कर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना। नहीं, अभी तक तो जो हमारे पास में ऐसा इनपुट आया था और जो हम लोगों ने अभी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अभी भी हमारी टीमें जो है वो जंगल के अंदर अतिक्रमणकारियों के बीच में जाके बात भी कर रही है और मेरी 2 टीमें अभी लगातार काम भी कर रही है जंगल में। तो अगर मैं ये चीज़ तो काफ़ी श्योर होकर कह सकता हूँ कि नक्सलवाद एक काफ़ी अलग चीज़ हो गई। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है उसको हमें देखना होगा, जोड़ना होगा और प्रॉपर पुलिस पार्टियाँ जो है वो रवाना हुई है और हमारा प्रयास है कि उनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। कितने लोगों को अरेस्ट किया सर इसके अंदर अभी तक? जो अभी परसों का जो डकैती का मामला हुआ है उसके अंदर अभी हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई है, मगर नाम हमें चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन जो है वो जिन लोगों ने उसको घटना को अंजाम दिया हुआ है। जो ये पूरी की पूरी बंदूकें थी, 17 बंदूकें और कारतूस जो रखे हुए थे, वो हमारा कल पूरे दिन हम लोगों ने जो सब लोगों से अंदर तक गए, जंगल के अंदर बातचीत करी है और जानकारी मिली हमारे मुखबिर तंत्रों के आधार पे। तो जो जानकारी मिली उसके आधार पे आज सुबह एक ऑपरेशन किया गया था और उसी में हम लोगों को ये बंदूकें बरामद की गई। अभी नामजद कितने लोग आइडेंटिफाई है इसके अंदर? लगभग 8 लोगों को नामजद हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही गिरफ्तार होंगे तो उसके अंदर हम लोग एफआईआर के अंदर भी उनको गिरफ्तारी करने की कोशिश करेंगे। जितने लोग आइडेंटिफाई हुए सभी बुरहानपुर जिले के या बाहर के? जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो लोग वहीं के बाकड़ी ग्राम के आसपास के लोग हैं, बाकड़ी और जामपाटी पालिया के, और उन्हीं में से उन्हीं के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा जो असला बरामद किया है वो सभी एक जगह से कंटिन्यू किया है या एक अलग जगह अलग? पे उन्होंने पूरा के पूरा असला छुपा के रखा हुआ था। ठीक से राजधानी प्रदेश और देश की ताज़ा आपराधिक खबरों से हर वक्त अपडेट देने के लिए हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।